पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एलिप्स सिंपल है। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला भी पढ़ी है आप, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल भी पढ़ी है, ठीक है। इफ पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल पावर ऑफ पॉइंट शुड बी नेगेटिव, इफ पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल पावर ऑफ पॉइंट शुड बी 0, if point lies outside the circle power of point should be positive. Same happens for parabola, तो same happens for ellipse, ठीक है। तो if s की ਹੁੰਦਾ power of point it is greater than 0 तो point lies outside, if it is equals to 0 तो on the ellipse, and if it is less than 0 तो that lies inside the ellipse, ठीक है। एंड एलिप्स किवें होएगा, पावर ऑफ पॉइंट की होएगी, लेट एलिप्स बी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। मान लो ये अपने को एलिप्स है, तो पावर ऑफ पॉइंट पावर ऑफ x1 y1 की हो जाएगी x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये वाली चीज अगर पॉजिटिव होती है तो पॉइंट x1 y1 लाइज आउटसाइड, इफ इट इज 0 तो x1 y1 लाइज ऑन द एलिप्स, इफ इट इज लेस देन 0 तो दैट लाइज इनसाइड द एलिप्स, ठीक है। सिंपल है, वही चीज है, लिख लो ब्रीफली है थोड़ा सा, फिर आगे चलते हैं। Find position of point 4 comma minus 3 with respect to ellipse f5x square plus 7y square is equals to 140, ठीक है। कर दो शुरू, ट्राई करो फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट 4 comma minus 3 with respect to the ellipse 5x square plus 7y square is equals to 140. Second is find number of integral values of alpha if 7 minus 5 alpha upon 4 comma minus alpha lies inside the ellipse x square upon 25 plus y square upon 16 is equal to 1। करो position of a point 4 comma minus 3 with respect to the ellipse 5x square plus 7y square is equals to 140। सिंपल है, कितना आया 5 इंटू कितना आ जाएगा 16 प्लस 7 इंटू की आ जाएगा 3 है, तो दैट विल बी 9 माइनस 140, तो 16 इंटू 5 इज 80 प्लस 63 माइनस 140 विच इज पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो पॉइंट लाइज आउट, ठीक है, सिंपल। सेकंड क्वेश्चन करो, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा इफ दिस लाइज इनसाइड द एलिप्स। लाइज इनसाइड द एलिप्स मतलब पावर ऑफ पॉइंट शुड बी नेगेटिव। कर दो क्वेश्चन नंबर 2। 7 minus 5 alpha upon 4 and its whole square upon 25 plus alpha square upon 16 minus 1 should be less than 0, ठीक है। करो सॉल्व, इनू किया आएगा आंसर।
करिए 28 माइनस 5 अल्फा होल स्क्वायर अपॉन 25 इंटू 16 प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन 16 माइनस 1 इज लेस देन 0। तो 16 तो इतने कितना आ जाएगा 16 एंड गायब 25 ਨੂੰ गायब करने के लिए इतने कितना आ जाएगा 25 एंड इतने कितना बन जाएगा 400। ठीक है, तो 28 माइनस 5 अल्फा होल स्क्वायर प्लस 25 अल्फा स्क्वायर माइनस 400 इज लेस देन 0। 28 स्क्वायर प्लस 25 अल्फा स्क्वायर minus what is 28 into 5 28 into 10 280 alpha plus 25 alpha square minus 400 is less than 0। 25 alpha square ये कितना हो गया 50 alpha square minus 280 alpha plus 384 पक्का plus 384 is less than 0 की कॉमन आ रहा 2 तो 25 अल्फा स्क्वायर माइनस 140 अल्फा प्लस 192 इज लेस देन 0। ठीक है, मेरे ख्याल से बनेगा 192 इज 2962482। हाँ एक मिनट, ठीक है 12 16 तो 5 अल्फा माइनस 12 5 अल्फा माइनस 16 इज लेस देन 0। ठीक है कि भी 25 अल्फा स्क्वायर था सीगा 5 अल्फा में थे ताम बनाता 12 इंटू 16 ऑटोमेटिकली 192 आ रहा है तो दो फैक्टर्स बन गए 5 अल्फा माइनस 12 एंड 5 अल्फा माइनस 16। इफ इनइक्वालिटी इज लेस देन 0 तो आंसर की होता छोटे रूट तो लेके वड्डे रूट तक। छोटा रूट की होएगा 12/5 वड्डा रूट की होएगा 16/5 तो 12/5 टू 16/5 एंड पूछा कि अपने तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा 12/5 कितना होता 2 पॉइंट समथिंग एंड दिस इज 3 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग टू 3 पॉइंट समथिंग तक इंटीग्रल वैल्यूज कितनी है ओनली वन देयर इज 3 तो आंसर विल बी ठीक है सिंपल अपने को एक ही इंटीग्रल वैल्यू आ रही है विच इज 3। ठीक है लिख लो इन्हों next is intersection of a line and ellipse। मान लो मेरे को एलिप्स है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड देयर इज अ लाइन y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ठीक है इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड एलिप्स ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल या इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड पैराबोला ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ a line could be tangent to the parabola, it could be secant to the parabola or it could be passing outside the parabola। चेक करने का तरीका की होंगे कि y की वैल्यू है जो mx प्लस c वो ये पुट करो पुट करने तो बाद देखो कि वो रूट्स की आ रहे हैं अगर देर आर 2 रियल रूट्स तो मतलब की होएगी सीकेंट इफ देर इज ओनली 1 रियल रूट तो की होएगी टेंजेंट अगर नो रियल रूट तो दैट विल नाइदर बी सीकेंट नॉर इट विल बी टेंजेंट। ठीक है तो आप की करते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है सारे करते मतलब सॉल्व कर ही लेने चलो एक आप कर लेने सॉल्व अगे आप सिर्फ रिजल्ट ही लिखांगे नाल करो इतने कितना आ जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 mc एक्स अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1
तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एम सी एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स इकट्ठियां कर लेते हैं, ये रही हैं, तो एक्स स्क्वायर की बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एक्स वाली टर्म केड़ी है, ए वाली 2a स्क्वायर एम सी एक्स प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो दिस इज क्वाड्रेटिक इन एक्स इफ डी इज ग्रेटर देन 0, मतलब फॉर दिस क्वाड्रेटिक इफ डी इज ग्रेटर देन 0 तो दैट विल बी secant, if d is equals to 0 so that will be tangent, and if it is less than 0 so that will be neither secant nor tangent। आप एक बार d कैलकुलेट करके देख लेते हैं, देखो इधर d कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 2a स्क्वायर एम सी होल स्क्वायर माइनस 4a बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एंड c दैट इज ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आ गई अपने को। दिस इज द वैल्यू ऑफ डी। तो डी कितना आ जाएगा अपने को 4 ए रेस टू द पावर 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 ए कितना आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर नाल कितना आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी रेस टू द पावर 4 प्लस कितना आ जाएगा a4 सी स्क्वायर एम स्क्वायर नाल कितना आ जाएगा माइनस ए रेस टू द पावर 4 बी स्क्वायर एंड एम स्क्वायर। ठीक है, नाल माइनस 4c तो इत्थे कितना आ जाएगा माइनस 4, इत्थे कितना आ जाएगा प्लस 4, इत्थे की आ जाएगा माइनस 4, इत्थे की आ जाएगा प्लस 4। ठीक है, टर्म्स इकट्ठियां कर लेते हैं, a4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर a4 सी स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों की हो रही हैं कैंसल, नाल की बचा अपने को ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी फोर एंड ए फोर बी स्क्वायर एम स्क्वायर, कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, हुन दिस इज द वैल्यू ऑफ डी फॉर अ लाइन टू बी टेंजेंट डी मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो डी मस्ट बी इक्वल्स टू 0 ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ अपने को सम ऑफ दिस एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू दिस। तो कितना आएगा 4a स्क्वायर b4 प्लस 4a4 b square m square should be equals to this quantity which is 4a square b square c square। 4 4 ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਕੈਂਸਲ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ a square b square ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ a square b square upon a square b square। ਇਹ ਖਤਮ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਚੇਗਾ ਇੱਥੇ ਸਕੁਅਰ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਚੇਗਾ ਇੱਥੇ ਸਕੁਅਰ एंड ए वाला भी किया खत्म। तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, तो सी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, फॉर अ लाइन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टू बी टेंजेंट टू द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, this condition must be fulfilled that c will be equals to plus minus under root of b square plus a square m square। ठीक है, ये लिख लो, लिखना मतलब अगर स्किप भी करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ये रिजल्ट ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ याद रहना चाहिए। ठीक है, लिख लोगे तो ਵਧੀਆ, ये चीज लिख लो, अगले ਆਪਾਂ रिजल्ट्स नोट कर लेंगे सारे।
कॉपी कितने तेरी हर रोज ही एंड कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ कंटैक्ट विल बी इतने लिख लेने एंड कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ कंटैक्ट की होंगे दैट विल बी ए स्क्वायर एम अपॉन सी बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस माइनस एंड प्लस माइनस। ठीक है सर्कल के लिए भी आप लिखे सी 2a अपॉन एम एंड बी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एम तो इतने भी उदा ही होएगा ए स्क्वायर एम अपॉन सी एंड प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी। ठीक है इनू आप इदा लिख दें कंडीशन नू दैट अलाइन y equals to mx plus c will be tangent to x square upon a square plus y square upon b square equals to 1 and only if c is equals to plus minus under root of b square plus a square m square and corresponding points of contact will be plus minus a square m upon c and b plus minus b square upon c। Find lambda if the line y is equals to x plus lambda touches 9x square plus 16y square is equals to 144। करो ट्राई नोट करके अगला क्वेश्चन ट्राई करो। फाइंड लैम्डा इफ द लाइन y is equals to x plus lambda touches 9x square plus 16y square equals to 144। प्लस माइनस 5। नाल नाल नोट कराया करो जल्दी नोट कराया करो पिछे बहुत रह जाते हैं कदों उत्थे पहुंचेगा तू। हो गया जसकीरत क्वेश्चन हो गया नहीं करो करो जल्दी पहुंचो उत्थे। ठीक है हाँ तो लैम्डा विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एम कितना थे 1 ए की वैल्यू कितनी आएगी 9 अपॉन 144 दैट विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 एंड बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। ठीक है तो कितना आ जाएगा 9 प्लस 16 इंटू 1
ठीक है। इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन ये आ जाते हैं। अगे लिखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू इलिप्स in various forms equation of tangent to ellipse in various forms। नॉर्मली आप टेंजेंट दी कितनी फॉर्म्स पढ़ते हैं? 3 फॉर्म्स पढ़ते हैं। केड़ी फॉर्म होंगी है? पहली केड़ी होंगी है? पॉइंट फॉर्म, सेकंड इज स्लोप फॉर्म एंड थर्ड इज पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो फर्स्ट इज पॉइंट फॉर्म। की होएगा? इफ पॉइंट x1 y1 lies on the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equals to 1, equation of tangent at point x1 y1 की होएगी? x1 upon a square plus y1 upon b square is equals to 1। यही ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ। सर्कल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? x1 plus y1 equals to r square। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? x1 upon a square plus y1 upon b square is equals to 1। This is the equation of a tangent in point form when point x1 y1 lies on the ellipse। ठीक है। सेकंड पैरामीट्रिक फॉर्म। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पैरामीट्रिक फॉर्म कल पैरामीट्रिक पॉइंट्स लिखवाए सी। कोऑर्डिनेट्स की ਹੁੰਦੇ ਆ एलिप्स ਦੇ? x square upon a square प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है। ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे साहब? कल कीते सी आपां x इक्वल्स टू प्लस नहीं की सीगे पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स ये? x इक्वल्स टू a cos थीटा, y इक्वल्स टू b sin थीटा। x इज इक्वल्स टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू b sin थीटा। ठीक है। हैंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी x1 y1 ਨੂੰ ਇਹ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ x1 is equals to a cos theta, y1 is equals to b sin theta। तो ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? x equals to x a cos theta upon a square plus y b sin theta upon b square is equals to 1। b ਦੇ ਨਾਲ b ਗਿਆ, a ਦੇ ਨਾਲ a ਗਿਆ, x cos theta upon a plus y sin theta upon b is equals to 1। This will be the equation of tangent in parametric form। Third there comes the या इत्थे आपां लिख लेने फिर एक होर चीज़ बनाउंदे सी आपां। याद करो सर्कल दे लई मैं तुहानूं बनाया सीगा डायरेक्टर सर्कल दी कंडीशन बनाई सीगी कि if there are 2 points whose parametric coordinates are cos theta, sin theta and cos phi, sin phi। ठीक है। मान लो कि there are 2 points a cos theta, b sin theta एंड a cos phi, b sin phi। ठीक है। तो मतलब कुछ एवें दी चीज़ होएगी ये। मान लो एलिप्स है, ਇਹਦੇ ਤੇ पॉइंट बैठा कोई a cos theta या ਇਹਦੇ ਤੇ पैरामीटर्स किन्ने हैं थीटा एंड ਇਹਦੇ पैरामीटर्स किन्ने हैं phi। मान लो कि ਆਪਾਂ थीटा ਤੇ भी एक टेंजेंट बनाइए ਤੇ phi ਤੇ भी एक टेंजेंट बनाइए तो व्हाट विल बी देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ਦਾ ਤੁਸੀਂ डायरेक्टली फार्मूला लिख सकते हो एक। ठीक है, याद रख लियो ये। दैट विल बी a cos of theta plus phi by 2 comma b sin of theta plus phi by 2 upon cos of theta minus phi by 2 cos of theta minus phi by 2। जेकर देखोगे सर्कल के लिए भी ਆਪਾਂ सेम यही चीज़ लिखी हुई है, बिल्कुल सेम चीज़ है। बस उत्थे इत्थे a सी तो इत्थे भी की सीगा a ही सीगा। ठीक है, तो a cos थीटा प्लस 5 by 2 कॉमा b sin थीटा प्लस 5 by 2 दोनों के नीचे की आएगा cos of थीटा माइनस 5 by 2 एंड cos of थीटा माइनस 5 by 2। ये की होएगा? अगर थीटा एंड फाई वाले पॉइंट्स तो आप दो टेंजेंट्स बनाइए तो व्हाट विल बी देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, लिख लो। करते हैं
ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੈਰਾਮੀਟਰਿਕ ਫਾਰਮ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਘਟਾਉਣੇ ਪੈਣ। ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸਿਊਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਇਲਿਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ h, k ਚ ਕਿੰਨੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਗਏ, 2 ਆ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ a cos ਥੀਟਾ, b sin ਥੀਟਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਥੀਟਾ। ठीक है, मतलब एज सच कोई पर्टिकुलरली तो क्वेश्चन नहीं आएगा कि पैरामीट्रिक फॉर्म बना के दिखाओ, बट अपनी ईज के लिए होता है कि ये वाली चीज़ थीटा के नाल ईजीली हो जाती है। ठीक है, हुण वो भी इत्थे है कि अगर अपन 2 पॉइंट्स ते थीटा एंड फाई गिवन है, सपोज मैंने 2 पॉइंट्स गिवन होने h1 k1 एंड h2 k2, उत्थे टेंजेंट बनाइया, फिर उन्होंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बहुत लंबी गल हो जाती है। हुण अगर मैंने थीटा एंड फाई गिवन है तो सिंपली वी कैन कैलकुलेट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये होंगी है। ठीक है, क्वेश्चन अगर आउणगे अपने को सामने तो आप जरूर करांगे, बट फिलहाल इनू ये भी समझो कि ये बहुत लंबी प्रोसैस नूं करन दा एक शॉर्टकट हुंदा कि 4 वेरीएबल्स तो मैं सिर्फ 2 वेरीएबल बनाते थीटा एंड फाई। ठीक है, अगे थर्ड की आ जाती है अपने को, थर्ड इज पॉइंट फॉर्म, सॉरी स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म आप देख ही चुके हैं। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की होंदी है, c is equals to plus minus b square plus a square m square, hence equation of tangent to x square upon a square equals to 1 of slope m will be y is equals to mx plus minus under root of b square plus a square m square। ठीक है, दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सिंपली वो सी की वैल्यू इतने पुट करती b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर। ठीक है, एंड इट्स पॉइंट ऑफ कंटैक्ट विल बी प्लस माइनस a स्क्वायर m अपॉन c कॉमा प्लस माइनस b स्क्वायर अपॉन c। लिख रखे आप पहले ही पॉइंट्स ऑफ कंटैक्ट। ठीक है, सर्कल के केस दे विच की सीगी स्लोप फॉर्म, y is equals to mx plus y equals to mx plus minus a under root of 1 plus m square। सेकंड दे विच की सी y equals to mx plus a upon m in case of parabola, एंड थर्ड अपने को एलिप्स दे केस दे विच की बन गई y is equals to mx plus minus b under b square plus under root of b square plus a square m square। ठीक है, याद रखनी है, याद रखोगे तो बचे रहोगे, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। क्वेश्चन लिख लो जी, फाइंड पॉइंट ऑफ कंटैक्ट या पॉइंट्स ऑफ कंटैक्ट, पॉइंट ही आएगा अगला, पॉइंट ऑफ कंटैक्ट इफ 3x plus 4y is equals to root 7 touches the ellipse, the ellipse 3x square plus 4y square equals to 1। Find the point of contact if 3x plus 4y equals to root 7 touches the ellipse 3x square plus 4y square is equals to 1। की होना चाहिए, सिंपल आपको पता की है, प्लस माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन सी एंड प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 3 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 4 इक्वल्स टू 1। 1 अपॉन 3 वड्डा होंदा है 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 4 की होएगा, छोटा होएगा, एंड 1 अपॉन 3 वड्डा होएगा। तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1 अपॉन 3, बी स्क्वायर कितना आ गया 1 अपॉन 4। अगर इनू मैं चेंज करा तो 4y is equals to minus 3x plus root 7, तो y is equals to minus 3 by 4x plus root 7 by 4। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ कंटैक्ट की होने चाहिए प्लस माइनस a स्क्वायर कितना 1 by 3 इंटू m कितना माइनस 3 by 4 अपॉन c की वैल्यू कितनी है रूट 7 इंटू 4 या रूट 7 अपॉन 4, कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना 1 अपॉन 4 अपॉन सी कितना रूट 7 अपॉन 4। तो यानी कि 4 अपॉन रूट 7, 4 कैंसल, इतने की आ जाएगा माइनस, सो ये वाले 4 कैंसल, तो माइनस 1 बाय यानी कि माइनस प्लस
1/√7 कॉमा प्लस माइनस 1/√7। ठीक है, सिंपल। हाँ, इन्हें चो कोई एक ही होएगा स्पेसिफिकली, क्योंकि लाइन स्पेसिफाइड है ना, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ +1/√7 ਤੇ +1/√7। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰੀਕੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਬਣਾਉਣੇ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ A²M/C ਐਂਡ B²। ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬਣੂਗਾ, ਇਹ ਐਲਿਪਸ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ठीक है, एट x इक्वल्स टू 0 y कितना आएगा √7/4, मतलब ये वाली। एट y इक्वल्स टू 0 x कितना आएगा √7/3, यानी कि ये वाली। तो इदा बनूगी चीज़ है। तो जो पॉइंट ऑफ कंटैक्ट होना चाहिए वो भी किदा होना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो इतने 4 पॉइंट बने सी, फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट ऑफ कंटैक्ट की होएगा 1/√7, 1/√7। ठीक है, उन्होंने चारों पॉइंट्स के विचों दिस विल बी आवर आंसर। Find equation of tangents to ellipse 3x square plus 4y square equals to 12 which are perpendicular to y plus 2x is equals to 4. Find the equation of tangents to the ellipse 3x square plus 4y square equals to 12 which are perpendicular to y plus 2x equals to 4. करो। Find the equation of tangent to the ellipse which are perpendicular to this. यदि स्लोप कितनी आएगी y is equal, देखते हैं अपन, y equals to -2x plus 4 है, यदि स्लोप कितनी आएगी -1/2। यदि परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप कितनी हो जाएगी 1/2। तो m की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। ये कितना बन जाएगा x²/4 प्लस y²/3 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ y is equals to mx plus minus under root of b square plus a square m square। तो y is equals to x/2 plus minus under root of what is b square 3 plus a square 4 and m square is 1/2 whole square। ठीक है, सिंपल, दिस विल बी द आंसर। मतलब यही सिंपल है चीज़ा कि अगर ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਦੇ ਨੋਟਸ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਨੋਟਸ ਵੀ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਲਿਖੋ ਕੁਐਸਚਨ। Find point on ellipse 16x square plus 11y square is equals to 256 where common tangent to it and circle
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू 15 टच इट। ठीक है, देखो इतने आप इतने करते हैं क्वेश्चन यही फाइंड द पॉइंट ऑन द एलिप्स। आप एलिप्स के उत्ते कोई पॉइंट फाइंड आउट करना वेयर कॉमन टेंजेंट टू इट एंड द सर्कल दिस टचेज इट। ठीक है, पहला तो आप एलिप्स बनाइए। एलिप्स किवें दा दिखूगा ये एक्स स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा 256 नहीं गएगा तो दैट विल बी 256 अपॉन 11 विल बी इक्वल्स टू 1। 256 अपॉन 11 दिखेगा कितना दा आपां नूं 146 3। ठीक है, छोटा आएगा ऑटोमेटिकली छोटा ही हो जाएगा तो ए स्क्वायर की वैल्यू 16 एंड बी स्क्वायर की वैल्यू दिस। तो दिस एलिप्स विल बी ऑफ दिस टाइप वेयर दिस पॉइंट विल बी 4,0। ठीक है, यही हो जाएगा ना 16 है ना तो ऑटोमेटिकली 4,0। 256 अपॉन 11 कितना आएगा ये लगा लो तुसी 146 नहीं 13 पॉइंट समथिंग नहीं आ जाएगा ये। हाँ 13 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ना। चलो ठीक है, एंड इहदा सेंटर कित्थे अपने कोले 1,0 सेंटर इज एट 1,0 एंड रेडियस विल बी कितना हो जाएगा 1 प्लस 15 द अंडर रूट दैट विल बी इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो रेडियस इक्वल्स टू 4 मतलब इत्थे चला गया। इफ इट इज एट 1,0 ये वाला पूरा डिस्टेंस 4 सी तो इधर अगे आ गए आपां तो कुछ ये चीज़ बन गई है। ठीक है, दिस इज द सर्कल। वो कहते भी इत्थे जिहड़ी आपां एक टेंजेंट बनाई है कॉमन टेंजेंट बनाई जो सर्कल नूं ते एलिप्स नूं की कर रही है टच कर रही है आपां नूं की चाहिए ए दे कोऑर्डिनेट्स चाहिए। ठीक है, ए दे कोऑर्डिनेट्स चाहिए आपां नूं। हुण आपां की करांगे की स्टैप होना चाहिए अपना आपां इहो जिहे क्वेश्चनस पैराबोला एंड सर्कल दे लई भी कर रखे आ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ ਦੀ ਟੈਂਜੈਂਟ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਰਕਲ ਦੀ ਟੈਂਜੈਂਟ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸਰਕਲ ਦੀ ਟੈਂਜੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀਏ y is equals to हाँ अच्छा 20 हाँ 23 मैं 13 कह रहा सी उत्थे ही। ठीक है ठीक है चलो मतलब कुछ होएगा तो इत्थे 4,0 ते बस कुछ इदां दी चीज़ हो जाएगी तो जिहड़ी टेंजेंट होएगी हुण कुछ इवें जाएगी है ना। तो आपां नूं ये वाले कंडीशन चाहिए। ठीक है, तो आपां की करते हैं इस सर्कल की कोई टेंजेंट लिखते हैं एंड उस सर्कल की टेंजेंट नूं आपां की बना दिंदे टेंजेंट टू द एलिप्स ऑल्सो। ठीक है, सर्कल की टेंजेंट लिख के आपां उहनूं इक्वेशन टेंजेंट टू द एलिप्स बना दिंदे हैं। सो अगर मैं तुहानूं कहां कि दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू 15 तो व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ओवर हियर। तो की लेके चलिए पॉइंट्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 15 प्लस 1 माइनस 1 एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 तो 1,0 एंड दिस। तो x इज इक्वल्स टू x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4 cos थीटा y इज इक्वल्स टू 4 sin theta. This implies x is equals to 1 plus 4 cos theta y is equals to 4 sin theta. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस विल बी हुण देख जिवें एप्लीकेशन आ गई हो या तो मैं दो वेरीएबल्स ही चलदा लेट द पॉइंट बी x1 y1 हुण मैनूं x1 y1 नहीं मन्निया मैं cos थीटा sin थीटा की फॉर्म दे विच पॉइंट लै जांदा। हुण मेरे कोल सिर्फ इक्को ही चीज़ आ फाइंड आउट करन लई वो की है थीटा। ठीक है, नाउ व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की हुंदी है
एक्स एक्स वन प्लस वाई वन इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो इत्थे की आ जाएगा वो एक्स इंटू वन प्लस फोर कॉस थीटा माइनस एक्स प्लस वन प्लस फोर कॉस थीटा प्लस वाई इंटू फोर साइन थीटा इज इक्वल्स टू 60। तो की आ जाएगा 15 है कि 16 है? हाँ 15, ठीक है। Now this equation of tangent to the circle is it is also the tangent to ellipse। ellipse ਦੀ ਵੀ tangent है and ellipse ਦੀ tangent है कदों होएगी? कदों होएगी ellipse ਦੀ tangent? when it's when c will be equals to under root of plus minus b square plus a square m square। तो m will be equals to, एक मिनट, एक आधी चीज कुछ और गिवन, फाइंड द पॉइंट ऑन द एलिप्स 16x स्क्वायर प्लस 11y स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस वेयर द कॉमन टेंजेंट टू दिस इज, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। टेंजेंट ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੇਂजेंट, that distance of a tangent from center will be equals to radius। ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਲਟਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਉਲਟਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ स्टेप 1 की होएगा राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एलिप्स, इट विल सेटिस्फाई the conditions of circle, ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੇਂजेंट ਟੂ ਦਾ ਐਲਿਪਸ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਐਲਿਪਸ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ x ਸਕੁਆਇਰ ਅਪੋਨ 16 ਪਲਸ y ਸਕੁਆਇਰ ਅਪੋਨ 256 ਅਪੋਨ 11 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟ੍ਰਿਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 4 cos theta and y is equals to 16 upon root 11 sin theta। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितनी आ जाएगी 4x cos theta अपॉन a स्क्वायर, a आएगा ना इतने 4 प्लस y 16 अपॉन रूट 11 sin theta अपॉन कितना आ जाएगा 16 upon root 11 is equals to ये वाला x x1 ये वाले है ना x1, this is x1, this is y1। तो x into x1 नहीं x x1 अपॉन a भी होगा ना इतने x x1 अपॉन a, अच्छा ऊपर a नहीं आएगा तो ऊपर a आप लगा भी कितने रहे हैं, ये वाला ला रहे हैं ना। थोड़ा जा देखो नॉर्मली की होना चाहिए सी x x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y y1 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो x x1 अपॉन a स्क्वायर कितना है इतने 16 प्लस y y1 अपॉन a कितना 256 इंटू 11 इज इक्वल्स टू 1। नाउ x इंटू x1 कितना 4 cos थीटा अपॉन 16 प्लस y इंटू y1 कितना 16 अपॉन रूट 11 साइन थीटा 256 एंड इंटू कितना आ गया 11 इज इक्वल्स टू 1। ये जो अंडर रूट होया तो इतने अंडर रूट आ गया, ये कितना बन गया 16। तो कितना आ गया ये 4x cos थीटा
प्लस √11y sin theta is equals to 60. ठीक है. Now this given line is tangent to the circle also. सर्कल का सेंटर कितने है 1,0 and its radius is equals to 4. तो its distance from 1,0 should be equals to 4. कितना आ जाएगा 1,0 तो डिस्टेंस ਇਹਦਾ 4 cos थीटा ये खत्म हो गया -16 अपॉन 4 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 11 sin स्क्वायर थीटा that should be equals to 4. From here we will be finding out the value of theta. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन याद आ गया. ठीक है. की करांगे ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ sin ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ cos ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ. तो ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1 minus cos ਸਕੁਅਰ यानी कि 11 minus 11 cos स्क्वायर थीटा. तो 4 स्क्वायर minus 11 cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा -7 cos स्क्वायर थीटा यानी इतने 16 सी सॉरी 16 minus 11 कितना हो जाएगा 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 11 इज इक्वल्स टू 4. तो ये कितना हो जाएगा अपने को इज इक्वल्स टू 20 cos स्क्वायर थीटा प्लस 44. तो इस इक्वेशन में तुसी सॉल्व करना आंसर आ जाएगा थीटा का. ठीक है. थोड़ा जिहा लंबा बट इतना ही होएगा. ठीक है. इस तरीके के क्वेश्चन ये तेरी एग्जांपल आ गई ਉਹਦੀ पैरामीट्रिक कि इस तरीके में पैरामीट्रिक एप्लीकेशन की जा सकती है. ओके कर लो नोट इनू इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.